मैं नल्ली नशेबाज स्वागत करती हूँ अपने शो में जिसका नाम है पॉडकास्ट की ऐसी तैसी। और आज अपनी ऐसी तैसी करवाने आई हैं एक जैन जी इच्छाधारी नागिन। तो चलिए इनका स्वागत करते हैं। तो मिस तहलका जी, आप हमारे दर्शकों को हेलो बोल दीजिए। फिस फिस फिस। हेलो। मिनी हार्ट अटैक आते आते बचा मुझे। चलिए हार्ट अटैक के साथ ही शो को आगे बढ़ाते हैं। तो तहलका जी, आप मुझे बताइए, आप सच में एक इच्छाधारी नागिन हैं? मैं इस बात का जवाब दूं या प्रैक्टिकल करके दिखाऊं? ओके वेट वेट ब्रो, मैं अभी नागिन बन के दिखाती हूँ। ना 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 ना, ज़रूरत ही नहीं है। मुझे आपकी बातों का पूरा पूरा भरोसा है। और वैसे भी मैं आज कढ़ी चावल खा के आई हूँ। सो व्हाट? प्रॉब्लम कुछ नहीं है। प्रॉब्लम बस इतनी सी है कि आपका ओरिजिनल रूप देखकर मेरे कढ़ी चावल बाहर आ सकते हैं। आप ऐसे ही रहिए, बहुत अच्छी लग रही हैं आप। यू नो व्हाट नल्ली, मैं हर रूप में ही अच्छी लगती हूँ क्योंकि मेरा स्किन केयर कोरिया से आता है ब्रो। ओह, कोरिया बीटीएस फैन हो? नो, आई एम पीटीएन फैन, नागो बैंड। अरे वाह, वहाँ भी नाग साम्राज्य है? यस ऑफ कोर्स नल्ली, हर जगह नाग साम्राज्य है। अब तुम खुद ही देख लो, मेरे पापा एनाकोंडा वर्ल्ड फेमस है। हाँ, उन्हें कौन नहीं जानता, बहुत फेमस है। तो इसी बारे में मेरा आपसे एक सवाल है कि आप एक सेलिब्रिटी की बेटी हैं, तो आपको नेपोटिज्म वाला ट्रीटमेंट मिलता है या नहीं? बॉलीवुड से ऑफर आए या नहीं आपके पास? हाउ डेयर यू नल्ली, तुम मुझ पे नेपोटिज्म का आरोप लगा रही हो। तुम खुद ही अपनी आंखें फाड़ के देखो, कितनी सुंदर हूँ मैं, कितनी परफेक्ट हूँ मैं। इसलिए मुझे ऑफर्स मिल रहे हैं, मेरे पापा की वजह से नहीं। ओके? मेरी आंखें ऑलरेडी फटी हैं। व्हाट? चश्मा लगा है ना, दूर का कम दिखता है, लेकिन आप मुझे बहुत अच्छी दिख रही हैं, बहुत अच्छी हैं आप। थैंक्स नली, बट मैं अपने ओरिजिनल रूप में ना और भी सुंदर हूँ, बहुत हॉट हूँ मैं। अगर मैं यहाँ अपने ओरिजिनल रूप में आ गई ना तो आग लग जाएगी स्टूडियो में। आपको ओरिजिनल रूप में आने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, आग तो ऑलरेडी लग चुकी है। कहाँ पे नली? मेरे पेट में। आपको देख के गुड़गुड़ हो रही है, मैं कंट्रोल ना कर पाऊँ। इससे पहले आपसे एक सवाल पूछ लेती हूँ। जी पूछिए। तो आप मुझे बताइए कि आपको बॉलीवुड से ऑफर आ रहे हैं, तो कब डेब्यू कर रही हैं आप? कोई फिल्म साइन की आपने या नहीं? यू नो व्हाट नली, मुझे ऑफर्स तो बहुत सारे मिल रहे हैं, बट सारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स डिलुलु में हैं। किसमें है? डिलुलु बेबी। तुम बूमर हो क्या? फॉरगेट इट। आई मीन सारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर मेरे वाइब की मूवी नहीं बना रहे, और जहाँ मेरी वाइब मैच नहीं होती मैं वो काम नहीं करती नली। किस टाइप की वाइब है आपकी? कैसी मूवी में काम करना चाहती हैं आप? तहलका को एक ऐसी मूवी चाहिए जहाँ उसे किक मिले, किक मिले, किक मिले। अच्छा, तो मतलब आप ये चाहती हैं कोई आपको पूंछ से पकड़े, उठाए उठाए और घुमाए, उठा के पटक दे? इतने हार्श वर्ड यूज मत करो बेबी, वरना मुझे एंजाइटी हो जाएगी और मैं अभी ऑन द स्पॉट तुम्हें फन मार दूंगी और तुम्हारे कड़ी चावल बाहर आ जाएंगे और तुम ऊपर निकल जाओगी। नीचे आ सकती हो नली? हाँ, अभी जान जाते जाते बच्ची। ठीक है, तो आप मुझे ये बताइए कि आखिर प्रॉब्लम क्या आ रही है? किसी भी डायरेक्टर की मूवी से आपकी वाइब मैच क्यों नहीं हो रही है? यू नो व्हाट नली, सारे डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ये चाहते हैं कि मैं वही पुराने जमाने वाली नागिन के रोल प्ले करूं, बट आई एम अ जेनजी नागिन ब्रो। मैं कैसे वही पुराना जमाना प्ले करूं? अब मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ नली। एक बार एक डायरेक्टर आए और मुझे सीन सुनाने लगे कि सपेरा आता है, बीन बजाता है और नागिन उसकी धुन पर नाचती है। यू नली, मैं ये कैसे कर सकती हूँ? मैं बीन पर नहीं नाच सकती ब्रो, ये मेरी वाइब नहीं है। तो मतलब आपको डांस करना पसंद नहीं है? मैं डांस नहीं प्ले करती हूँ। ये देखो मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट, खोल के दिखाओ। अच्छा, तो मतलब आपको बीन पर नहीं रील पर डांस करना पसंद है? मुझे नहीं पता था, आजकल नागने भी इतना मॉडर्न हो गई है। नली, तुमको पता है ना मेरा बाप कौन है? फिर भी तुम इतनी बकवास कर रही हो। अभी फन मार दूंगी ना, फिर बकवास करना नर्क में जाके।
सॉरी 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 मैम, आप मेरी बकवास भूल जाइए आप। अब भूलने की बात तो मत ही करिए नली, मैं बहुत बड़ी भुलक्कड़ हूँ। अभी पिछले हफ्ते ही मैं दुबई गई थी बकलावा खाने। मैं वहाँ अपनी नागमणि भूल आई ब्रो। ओ गॉड नली, मैं उस दिन कितना टेंस हो गई थी, मैं तुम्हें बता भी नहीं सकती। आपको वीजा मिल जाता है? ऑफ कोर्स नली, मैं तुम्हारी तरह कंगाल नहीं हूँ, मेरे पास मेरी पर्सनल नागमणि है ब्रो। पर वो तो आप दुबई भूल आए थे ना। ओहो ब्रो, मेरा बॉडीगार्ड उसी दिन नागमणि को वापस ले आया था। वैसे कितने की होगी आपकी नागमणि? यही को 4-5 करोड़। 4-5 करोड़ रुपया? नो बेबी, 4-5 करोड़ डॉलर डॉलर डॉलर। बहुत अमीर हैं आप। चलिए छोड़िए। छोड़ दिया? क्या छोड़ दिया? अपना शहर बेबी। क्या हुआ नल्ली, कड़ी चावल बाहर आ गए क्या? मैं तो मजाक कर रही थी। चलिए इस मजाक के साथ आगे बढ़ते हैं और आपसे एक सवाल पूछते हैं। तो आप मुझे ये बताइए कि आप एक जेन जी नागिन हैं, तो एक जेन जी नागिन और 90s की नागिन में क्या डिफरेंसेस लगते हैं आपको, बताइए। बहुत से डिफरेंसेस हैं नली, जैसे कि जेन नागिनें अपनी स्किन का बहुत ख्याल रखती हैं। और मुझे ही देख लो तुम, अब मेरा स्किन केयर कोरिया से आता है ब्रो। और 90s के नागिनें ओफो ब्रो, वही चूहे की पूंछ का उपटन लगा के काम चलाती थी। चूहे की पूंछ का उपटन? पहली बार सुना। जी हाँ, चूहे की पूंछ का उपटन बिल्कुल तुम्हारी शक्ल की तरह होता है। गजब मजाक करती हैं आप तहलका जी। नहीं, सच था। चलिए अगले मजाक के साथ आगे बढ़ते हैं। तो आप मुझे ये बताइए कि जेन जी नागिन और 90s की नागिन का दूसरा डिफरेंस क्या लगता है आपको? अगला डिफरेंस ये है नली कि जेन जी नागिनें अपनी डाइट का भी बहुत ख्याल रखती हैं। अब तुम मुझे देख लो, मैं कीटो डाइट फॉलो करती हूँ। और 90s की नागिनें अपना पेट भरने के लिए 4-5 इंसानों को डसती थी वो। ओ गॉड नली, कितनी टफ लाइफ होती थी उनकी। तो मतलब आपने डसना छोड़ दिया? आप नहीं डसती क्या? नहीं नली, मैं बिल्कुल डसती हूँ, ऑफ कोर्स मैं डसती हूँ, बट मेरे डसने का स्टाइल अलग है। और मैं पेट भरने के लिए नहीं डसती हूँ। मैं बहुत कूल हूँ ना नली, तो मैं गुस्सा आने पर ही डसती हूँ। मुझे पेट भरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं बहुत अमीर हूँ ना। तो कैसा स्टाइल है आपका? मैं जहर फेंक के मारती हूँ, मैं दूर से डसती हूँ, इसीलिए मैं जहर फेंक के मारती हूँ। और मैं सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखती हूँ ना नली, ओसीडी के कारण ही मुझे जहर फेंक के मारना पड़ता है। ओ गॉड, बहुत खतरनाक स्टाइल है आपका, कसम से। अगर आपको गुस्सा आ गया, आपने मेरे ऊपर जहर फेंक के मार दिया, तो मेरे तो कड़ी चावल बाहर आ जाएंगे ना। नली तुम एक काम करो, मेरा इंटरव्यू बाद में लो ब्रो। जाओ पहले अपने कड़ी चावल निकाल के आओ, पूरा माहौल बदबूदार कर दिया है। अगर आप गुस्सा ना हो तो आपसे एक बात कहें? ऑफ कोर्स नली, तुम मुझसे कुछ भी पूछ सकती हो, बहुत कूल है मैं। कूल हूँ मैं बहुत। ये बात तो सही है, आपका स्वभाव मुझे बहुत शांत और सरल लगा। तो हम आपसे बात कहना चाहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि आप भी आज राजमा चावल खाकर आई हैं। माहौल दोनों तरफ से गर्म हो रखा है, राजमा चावल और कढ़ी चावल मिक्स हो रखे हैं। नली नली नली, मैं इस तरीके का बिहेवियर बिल्कुल टॉलरेट नहीं कर सकती हूँ। तुम अपनी हद पार कर रही हो। मैं अब भी अपने पापा को फोन लगाती हूँ। सॉरी मैम, मैं ये गलती से निकल गया राजमा चावल। मैं एडिटर से बोल कटवा दूंगी। मैं माफ कर दीजिए आप। ओके, मान गई मैं ब्रो। बहुत अच्छी हैं आप, सच में बहुत अच्छी हैं। इतनी अच्छी आप हैं, मैं उतना ही अच्छा आपसे एक सवाल पूछ लेती हूँ। तो अभी तक अपनी शक्ल की तरह सड़े हुए सवाल क्यों पूछ रही थी? पूरा मूड खराब कर दिया मेरा। अगर आपको पॉडकास्ट करना नहीं आता तो करती क्यों हो? पापी पेट का सवाल है नल्ली जी। अगर मेरी कोई छोटी मोटी सरकारी नौकरी टहल का नाम है मेरा, नल्ली नहीं है। ओके सॉरी नल्ली, तहलका। ओके, पापी पेट का सवाल है तहलका जी। अगर मेरी कोई छोटी मोटी सरकारी नौकरी लग गई होती तो आज यहाँ आप जैसे लोगों की बकवास न सुननी पड़ती। नली, पहली बात तो ये है कि सरकारी नौकरी पाने के लिए दिमाग चाहिए होता है, और मुझे लगता है दिमाग वाली जगह पर भी तुम्हारे कड़ी चावल भरे पड़े हैं। और दूसरी बात तो ये है कि मैं कोई ऐसी वैसी नहीं हूँ। दी एनाकोंडा की बेटी हूँ मैं, नेपो किड हूँ मैं। और तुम तो जानती ही हो नल्ली, आजकल मीडिया वाले नेपो किड का अगवाड़ा, पिछवाड़ा, छींकना, पादना सब रिकॉर्ड करते हैं।
और तुम मुझे मुझे ऐसा वैसा बोल रही हो? ऐसी वैसी तो तुम हो, तुम्हारा नाम ही थर्ड क्लास है, नल्ली नशेबाज। ये भी कोई नाम होता है? देखिए तहलका जी, आप मुझे चाहे कुछ भी कह लीजिए, पर मेरे नाम को कुछ मत कहिएगा। ये नाम मेरे लिए बहुत स्पेशल है। ऐसा क्यों ब्रो? ऐसा क्या स्पेशल है इसमें? ये नाम मेरी दादी ने मुझे झूमते 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 हुए दिया था। फॉरगेट इट। मुझे तुम्हारी कहानी सुनने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। अगर तुम्हारी बकवास हो गई हो तो प्लीज मेरे बारे में कुछ पूछ लीजिए। हाँ, आपके बारे में ही पूछ लेते हैं। तो मुझे ये बताइए मिस तहलका जी कि मैंने देखा है कि टीवी सीरियल्स में और मूवीज़ में इच्छाधारी नागिनों के पास बहुत सारी शक्तियाँ दिखाते हैं, तो आप कुछ अपनी शक्तियों के बारे में बताइए। यू नो व्हाट नल्ली, जितना तुमने टीवी सीरियल और मूवीज में देखा है ना हमारी शक्तियों के बारे में, उससे कहीं ज्यादा शक्तियाँ होती हैं हमारे पास। बस बेबी डॉल मैं उसको फ्लैक्स नहीं करती, और अगर मैं चाहूँ ना तो तुम्हें यहाँ से गायब करके गाजीपुर के कूड़े के पहाड़ पर पटक दूँ। ऐसे कौन अपनी शक्तियाँ यूज़ करता है? अब पटकना है तो कोई लंदन अमेरिका पटको, मैं सिर्फ कंगाल हूँ, विदेश जाने का सपना पूरा हो जाएगा। और वैसे मेरी दादी ने झूमते 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 हुए कहा था एक दिन विदेश जाएगी मेरी नल्ली। नल्ली, तुम्हारी दादी इतना झूमती क्यों थी? देसी ठर्रे की वजह से। ईयू, किस टाइप के वर्ड यूज करती हो तुम? तुम्हें बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है क्या? अब तहलका जी आप गुस्सा क्यों होती हैं? जो सच है वही तो बोला हमने। अपने गले के चुन्नू लाल को मैं कोरिया का जंक तो नहीं बोल सकती ना, ऐसे देसी ठर्रे को रेड वाइन नहीं बोल सकती। वैसे आप मुझे बताइए आपको क्या पीना पसंद है? मुझे इसो स्पाइक्ड कॉफी एंड कोल्ड ब्रू, मार्टिनी रिवाइवल, नोलो एंड उमामी। किसकी मामी? उमामी ब्रो, तुम्हें इतना भी नहीं पता? मुझे पता नहीं था मैं कितनी गरीब हूँ। मुझे आज पता चला, एहसास हुआ इस बात का। सिर्फ एहसास ही नहीं हुआ, गलुआ पे जोरदार थप्पड़ पड़ा, मेरे कान से खून आ गया। नली, तुम इतना सॉल्टी क्यों हो गई हो? तुम्हें ऐसे देखकर मुझे एंजाइटी हो जाएगी। मैं नमकीन हूँ, मुझे इतना पता था मैं थोड़ी बहुत हॉट हूँ, पर मुझे आज तक किसी ने नमकीन नहीं बोला। थैंक यू तहलका जी। ओह गॉड नली, तुम सच में बूमर हो। फॉरगेट इट। आई गॉट इट। व्हाट? यही कि आप बहुत अच्छी हैं, आपने मुझे नमकीन बोला। आज तक मेरे सड़ियल बॉयफ्रेंड चुन्नू लाल ने मुझे नमकीन नहीं बोला, पर आपने बोला। वैसे आप मुझे बताइए आपका कोई बॉयफ्रेंड है या नहीं? नहीं, अभी तो मैं 4 दिन से सिंगल हूँ, बट पहले थे। मतलब कितने थे? पूरी बारात थी क्या? यही कुछ 15-20 ब्रो, और बाकी की मुझे याद नहीं ब्रो। तो उन 15-20 से आपका ब्रेकअप कैसे हो गया? सबके सब रेड फ्लैग थे क्या? यू नो व्हाट नल्ली, वो सारे मेरे टाइप के नहीं थे, किसी से मेरी वाइब ही मैच नहीं हुई। और मैं बहुत स्पेशल हूँ ना, तो मेरे दिल पर भी कोई स्पेशल राज करेगा। मैं तुम्हारी तरह चुन्नू लाल से सैड नहीं हो सकती। चुन्नू लाल भी ठीक ही है, क्या प्रॉब्लम है उसमें? बेचारा महीने भर में एक बार नहाता है, रोज देसी ठर्रा पीता है, और जब डकार मारता है ना तो उसके मुंह से हाय क्या सड़ी हुई भीनी भीनी बास आती है। और एक उसकी जो आदत है ना, उस पर मेरा दिल फिदा है। पूछो क्या नली? मेरा चुन्नू गुटखा खा के परफेक्ट थूकता है। क्या निशाना लगा था? वेरी गुड नली, तुम्हारा चुन्नू लाल तुम्हारे हिसाब से परफेक्ट है, तुम्हारे स्टैंडर्ड के हिसाब से ऑसम है। बट मैं बहुत स्पेशल हूँ बेबी, तो मुझे कुछ डिफरेंट चाहिए। अच्छा, ऐसा क्या डिफरेंट ढूंढ रही हैं आप नाग में? मुझे तो सारे नाग एक ही जैसे लगते हैं, कसम से। रात में दिख जाए तो 1 नंबर 2 नंबर सब एक साथ आ जाता है। नली, तुम इस तरीके से नागों की इंसल्ट नहीं कर सकती। मैंने तुम्हारे चुन्नू की पुन्नू की बिल्कुल भी इंसल्ट नहीं की है। मैं समझती हूँ सबकी अपनी चॉइस होती है, इसीलिए प्लीज मुझे गुस्सा मत दिलाओ, ओके? नहीं सॉरी सॉरी सॉरी। तो आप मुझे बताइए क्या डिफरेंट ढूंढ रही हैं आप? नली, मुझे अपने नाग बॉयफ्रेंड में बहुत कुछ एक्स्ट्रा चाहिए। मुझे एक्स्ट्रा मतलब बहुत कुछ एक्स्ट्रा चाहिए। मुझे एक्स्ट्रा बहुत पसंद है। छी, कैसी बातें कर रही? फैमिली शो है ये? सो व्हाट नली, मैंने ऐसी कौन सी डबल मीनिंग वाली बात बोल दी है जो तुम मुझे ज्ञान दे रही हो? मैंने बस एक्स्ट्रा ही तो कहा है। मुझे अपना नाग बॉयफ्रेंड एक्स्ट्रा ब्लैक चाहिए। मुझे एक्स्ट्रा ब्लैक नाग बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं बेबी। और मुझे एक्स्ट्रा ब्लैक मनी बहुत अट्रैक्टिव लगती है। उसके लिए तो या तो तुम लक होना चाहिए तुम्हारे पास, या मेरी तरह मतलब एक मिनट, ओके, या तो तुम्हारे पास लक होना चाहिए जो तुम अमीर खानदान में पैदा हो जाओ मेरी तरह।
ओके, या तो तुम्हारे पास खैर कुछ है ही नहीं तुम्हारे पास। आप मेरी कंगाली की बेइज्जती मत करिए। आप मुझे ये बताइए कि क्या एक्स्ट्रा ढूंढ रही हैं, क्या चाहिए आपको और एक्स्ट्रा अपने बॉयफ्रेंड में? मुझे अपने बॉयफ्रेंड में एक्स्ट्रा फन चाहिए। ओह वाह, एक्स्ट्रा ब्लैक, एक्स्ट्रा फन, और हाँ, एक्स्ट्रा 100-200 नाग मणि भी हो उसके पास। तो मतलब आपको एक अमीर दो मुहा सांप चाहिए। अब नागों का तो पता नहीं, इंसान तो ऐसे बहुत सारे मिल जाते हैं। वैसे आपको दिक्कत क्या आ रही है? आपके नाग फ्रेंड्स होंगे, उसी सर्कल में देख लीजिए। एक्स्ट्रा फन, एक्स्ट्रा ब्लैक और एक्स्ट्रा अमीर सांप मिल जाएगा। यू नो व्हाट नली, मैं थोड़ी सी इंट्रोवर्ट टाइप की हूँ, तो फ्रेंड्स तो मेरे कम ही हैं। फिर भी मैं बताती हूँ आपको, 40-50 मेरे ऑनलाइन फ्रेंड्स होंगे, 20 मेरे कैजुअल फ्रेंड्स होंगे, 10 मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं, एंड 5 तो मेरे जिगरी है नली। एंड ये तो हुई फ्रेंड्स की बात। अब मैं अपने रिलेशंस की बताती हूँ नली। हे भगवान, अभी भी आपकी लिस्ट खत्म नहीं हुई। पर आपने तो कहा था आप इंट्रोवर्ट है, फिर ये सब? नली, मैं बहुत स्पेशल हूँ, मैं बहुत प्यारी हूँ, इसीलिए सारे नाग मेरे आगे पीछे रहते हैं। और अगर कोई नाग मुझे प्रपोज करे तो मैं उसका दिल नहीं तोड़ती नली, कहीं ना कहीं उसे एडजस्ट कर लेती हूँ, क्योंकि मैं दिल की बहुत साफ हूँ नली। तो आप मुझे ये बताइए, आपने किस किस को कहाँ कहाँ एडजस्ट किया है? ज्यादा नहीं है मेरे रिलेशंस। ओके, 10 नाग मेरे ब्रेड क्रम्बिंग स्टेज पर हैं, एंड 15 नाग होंगे मेरे बेंचिंग पर, 5 नाग हो गए कफिंग सीजन वाले। ओके वेट नली, एंड 25 नो एक मिनट, लेट मी रिमेम्बर, हाँ 25 होंगे जिनके साथ मेरी सिचुएशनशिप चल रही है। ओके, ओ गॉड ब्रो। एंड ओके, मैं रिमेम्बर करती हूँ, और हाँ कम से कम 10 नाग होंगे जिनको मैं लव बॉम्बिंग देती हूँ। एंड मैंने कुल 5 नाग फाइनल किए हैं सॉफ्ट लॉन्च के लिए। लेकिन अभी तक मुझे मेरे सपनों का राजकुमार नहीं मिला नली। और ना ही कभी मिलेगा। नली, क्या बक रही हो तुम? नहीं, आप गलत समझ रही है। मेरे कहने का मतलब वो है ही नहीं। मैं बस ये बोलना चाहती हूँ, आप कितनी सीधी संस्कारी इंट्रोवर्ट टाइप की हैं, ऐसा कैसे मिल जाएगा? मैं यहाँ अपने शो में अनाउंसमेंट करूँगी कि कोई एक्स्ट्रा ब्लैक, बिल्कुल एक्स्ट्रा, एकदम बिल्कुल घोर करिया नाग हो। देखो रंग का डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, जैसे कि आजकल लड़कियों को चाहिए होता है एकदम सफ़ेद, एकदम कोरियन चिकना इंसान, लेकिन आप नागिन है तो आपको तो घोर करिया नाग चाहिए, घोर करिया होना चाहिए। नली, मैं रंग का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करती हूँ, तो बस मेरी चॉइस है ब्रो, बाकी मैं एडजस्ट कर सकती हूँ। आप बहुत अच्छी हैं, वही मैं बता रही हूँ कि एकदम घोर करिया नाग हो, डबल फनका हो, और देखो कंगाल आदमी आना नहीं, बिल्कुल एकदम पैसा है 100-200 नागमणि हो, तभी मिस्टर हल का संपर्क करिए। है ना? सही बोला ना मैंने? हाँ, क्योंकि मैं खुद अमीर हूँ नली, मेरे पापा के पास 500 नागमणि है। आप फटी जेब के साथ नहीं आना, 100-200 नागमणि लेके आना। तो मिस्टर हल्का के साथ संपर्क करिए, ये बहुत ही संस्कारी नागिन है, बहुत अच्छी नागिन है, बहुत अच्छी। थैंक्स नली, तुम कितनी स्वीट हो। ओ हाँ, थैंक्स की कोई बात नहीं है। आप हमारे शो पर आए, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। लेकिन अभी मुझे ये पॉडकास्ट ख़त्म करना होगा क्योंकि मेरे पास अब टाइम नहीं है। क्यों नली, तुम कहीं जा रही हो क्या? चुन्नू लाल के साथ डेट पर तो नहीं जा रही हो तुम? नहीं, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। डेट पर तो वो लेके नहीं जाता, वो तो गुटखा खाते हैं हम लोग, डेट पर जाते हैं तब। और गॉड नली, तुम गुटखा खाती हो डेट पर? हाँ, गुटखा खाते हैं। और नली, गुटखा नहीं खाना तुम आज से, ओके? तुम्हारी सेहत खराब हो जाएगी ब्रो, मैं तुम्हें एडवाइस कर रही हूँ। नहीं, पर हम चुन्नू को पसंद है ना। तो चुन्नू को समझाओ नली। अब आपकी तरह हम अमीर तो है नहीं, जो मिला उसी में एडजस्ट कर लेते हैं। नली, तुम गुटखा नहीं खाओगी, और चुन्नू पुन्नू खाए ना तो उसको भी थप्पड़ मार देना। हाँ ठीक है। तो बस मैं वही बोल रही थी कि डेट पर नहीं जा रही हूँ। एक्चुअली मेरे कढ़ी चावल बाहर आने वाले हैं, तो कढ़ी चावल मेरे बाहर आए उससे पहले मैं चली जाऊँ तो ठीक है। फिर मिलते हैं बाद में।